नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन चैनल पे आप सबका स्वागत है। हाल ही में क्यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किया है। उसमें फर्स्ट कौन आया? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। अभी आप रैंकिंग देखेंगे कि टॉप 100 में इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। नालंदा का देश भारत, राजगीर का देश भारत, जो वर्ल्ड में टॉप 100 में नहीं है। वो अगर टॉप 200 लिस्ट में देखेंगे तो एक ही है, वो है IIT मद्रास। अभी नालंदा, बोध गया, राजगीर, विक्रमशिला ऐसे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का देश भारत, जिधर बाहर का आदमी भी आता था पढ़ने के लिए, उधर अगर रैंकिंग 1 से 100 में भी नहीं है तो सोचने की बात है। अभी इसका कारण क्या है? इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो है। उसके लिए हाल ही में एजुकेशनल जो पॉलिसी है उसको थोड़ा चेंज किया गया है। एजुकेशन का जो पॉलिसी है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एजुकेशन पॉलिसी का जो चेंजेस है उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक MP था सिद्धेश्वर जी, उन्होंने 1964 में बोला था कि इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बेकार है, मतलब ये कोई काम का चीज़ नहीं है। उसके बाद 1968 में फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी आया था इंदिरा गांधी जी के अमल में। उसके बाद राजीव गांधी जी के अमल में भी उसका अमेंडमेंट वगैरह हुआ था, और 1992 में जब नरसिम्हा जी हमारा PM था तब सेकेंड एजुकेशनल पॉलिसी आया था। अब हाल ही में मोदी जी के अमल में जो नया एजुकेशनल पॉलिसी आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो नया एजुकेशनल पॉलिसी आया है ना, उसमें मेनली हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है। उसके साथ जो हमारा फंडामेंटल एजुकेशन है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस दिया है, क्योंकि आपका फंडामेंटल यानी बेस अगर ठीक नहीं हुआ ना तो हम ऊपर नहीं जा सकते। वर्ल्ड में रैंकिंग कैसे होगा? इसके लिए हमको जो भी थे, जो बेस है, उसको ठीक करना का ज़रूरत है। अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 का। ये क्या किया? UGC AICTE जो सब है सबको रिप्लेस करेंगे थ्रू HEC यानी हाई एजुकेशन कमिश्नरेट के दौरान। उसके बाद 5+3+3+4 ये मॉडल चालू कराया है। अभी 5+3+3+4 मॉडल क्या है? सपोज कोई बच्चा 3 साल में स्कूल में जा रहा है तो 5+3+3+4 यानी 15 साल, 15+3 यानी 18 साल में वो अपना 12 कंप्लीट करेगा। अभी पहला 5 जो है वो है फाउंडेशन एज, मतलब 3 से लेके 8 साल तक उसका चलेगा फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद 8 से 11 जो रहेगा प्रिपरेशन फेज, ये बोल सकते हैं। उसके बाद जो 12 से लेके और भी 3 साल यानी 15 तक वो रहेगा मिडिल स्टेज में। उसके बाद 15 to 18 जो है वो आएगा आपका सेकेंडरी स्टेज। अभी जो क्लासेस है, क्लासेस के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अप टू आप देखेंगे 5+3 यानी 8, पहला 8 साल आप रहेंगे प्राइमरी स्कूल में। तो नॉर्मली हम देखेंगे कैलकुलेशन करके तो क्लास 5 तक रहेगा आपका प्राइमरी स्कूल एंड क्लास 6 से शुरू होगा हाई स्कूल। अभी क्लास 6 to 8 यानी 3 साल रहेगा आपका मिडिल स्टेज। उसके बाद 9, 10, 11, 12 ये जो रहेगा ये आपका सेमिस्टर बेसिस में चलाने के लिए सोच रहा है, ये बोल भी रहा है। तो ये 4 साल में आपको 8 सेमिस्टर होगा। 10, 12 का एग्ज़ाम रहता है, उसको उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सेमिस्टर सिस्टम में ही फोकस रहेगा फ्रॉम क्लास 9 to 12। इसके अतिरिक्त हमारा जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उस पर ऊपर भी फोकस दिया है अप टू क्लास 5। मतलब अभी क्लास 5 तक कोई भी स्कूल पे आप अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इसका ऊपर ज़्यादा जोर दिया है NEP ने। जो बैचलर्स डिग्री है वो 3 साल से 4 साल करने की बात कर रहा है, या और उसके साथ आपका 2 साल का भी प्रोविजन रहेगा, 3 साल की भी रहेगा, और एडवांस वर्जन के लिए 4 साल का प्रोविजन आया। उसके बाद मास्टर्स डिग्री 1 साल या 2 साल का जैसा है वैसे ही चलेगा। MPhil जो है, MPhil को डिसकंटिन्यू करने के लिए सोच रहा है। MPhil क्यों करते हैं? नॉर्मली लोग मास्टर्स डिग्री करने के बाद PhD नहीं करके कोई MPhil करते हैं, या कोई बैचलर्स के बाद भी MPhil कर लेते हैं। MPhil इज़ द हायर स्टेज ऑफ मास्टर्स डिग्री। अभी उसको डिसकंटिन्यू करके ज़्यादा लोग वो रिसर्च में फोकस करें, इसके लिए थोड़ा एंथुसियाज्म बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क में फोकस कर पाए, ताकि हमारा जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग वो भी अच्छा हो और हमारा जो स्टूडेंट है उसका भी कंट्रीब्यूशन सारा वर्ल्ड में पता चले, सारा वर्ल्ड को मालूम चले हमारा जो स्टूडेंट्स है उसके बारे में, उसके रिसर्च वर्क के बारे में। इसीलिए NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये भी बनाने के लिए अमेंडमेंट किया है। दोस्तों, यही था जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके डिटेल्स में हमने थोड़ा अभी बात कर लिया। अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है
उम्मीद करता हूँ ये एजुकेशन पॉलिसी आगे जाके कामयाब बने और हमारा जो स्टूडेंट्स है, जो बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन है, वो आगे जाके ये एजुकेशन पॉलिसी के दौरान बहुत बड़ा कामयाबी हासिल कर सके और दुनिया में अपना छाप छोड़ सके। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए यही तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।